अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बोरीवली स्केटिंग रिंक, बॉक्सिंग और बास्केटबॉल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन संपन्न। बोरीवली के विधायक सुनील राणे और श्री आशीष शेलार आमदार और अध्यक्ष भाजपा मुंबई के द्वारा बोरीवली अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बोरीवली स्केटिंग रिंक, बॉक्सिंग और बास्केटबॉल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन पावनधाम के पास महावीर नगर, कांदिवली पश्चिम में संपन्न हुआ। विधायक श्री आशीष शेलार मुख्य अतिथि के रूप में इस अवसर पर उपस्थित रहे। कार्यक्रम के सम्मानित अतिथि विधायक श्री सुनील राणे, उपायुक्त जोन 7 बीएमसी श्रीमती भाग्यश्री कापसे, महासचिव आइस स्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया श्री JS साहनी, पहलवान ओलंपिक एथलीट श्री नरसिम्हा पंचम यादव अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बोरीवली स्केटिंग रिंक, बॉक्सिंग और बास्केटबॉल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करने के अवसर उपस्थित रहे। सुनील राणे के नेतृत्व में विशेष रूप से युवाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक नवनिर्मित आधुनिक खेल परिसर स्थापित किया गया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस आधुनिक खेल परिसर से कई गुणवत्ता वाले एथलीट निकलेंगे और बोरीवली राज्य और देश का खेलों में एक प्रतिष्ठित नाम बन जाएगा। इस अवसर पर सुनील राणे ने कहा कि हमने पिछले साल एक बोरीवली के लिए अत्याधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की घोषणा की थी और आज हम स्थानीय नागरिकों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बोरीवली स्केटिंग रिंक, बॉक्सिंग और बास्केटबॉल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कर रहे हैं। बोरीवली के युवाओं को शारीरिक और मानसिक रूप से फिट बनाने के लिए कई स्वास्थ्य परियोजनाएं लागू की जा रही हैं ताकि वे अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकें। आज आपल्या समवेत उपस्थित आहेत, मंचावर उपस्थित महानगरपालिकेच्या उपायुक्ता सन्माननीय सौ भाग्यश्री कापसे, इधर अलग मैदानों का निर्माण किया। इसे मेरे मित्र आशीष जी से मैं विनती करता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले साल कहा था कि भारत में ऐसे खिलाड़ियों के लिए जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनेंगे 2022 और 23 में, उसको मेजर ध्यानचंद का नाम देना चाहिए। ऐसी मांग हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रखी थी और उसी का एक भाग इस नाते मैं हमारे यहाँ पर बैठे हुए महानगर पालिका की उपायुक्ता श्रीमती भाग्यश्री कापसे जी को ये अनुरोध करता हूँ कि ये मैदान को हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कल्पकता से जो नाम की मांग उन्होंने रखी है, वो प्रस्तावित नाम मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो, ऐसी मांग मैं करता हूं। पूरा प्लान नियोजित इस प्रकार का क्रीड़ा संकुल लोकार्पण हो रहा है। ऐसे लोकप्रिय विधायक सुनील राणे जी, हमारी भाभी वर्षाताई राणे जी, जिन अधिकारियों ने इसके लिए काफी मेहनत की, ऐसे हमारी भाग्यश्री कापसे जी, हमारे कुश्तीवीर नरसिम्हा पंचम यादव जी, करता हूं कि जोरदार तालियों से सुनील राणे जी का आप अभिनंदन करिए, उसका अभिनंदन करना चाहिए। मुंबई में मैं लगातार गए 10-12 सालों से हर गली तक घूमता हूं, लेकिन ऐसा विधायक मैंने नहीं देखा कि जिसने पूरे अपने क्षेत्र में सभी स्पोर्ट्स के लिए सभी व्यवस्था खड़ी की है। 36 आमदारों में एक ऐसा ही आमदार है कि जिसने उसका मेहनत करके अंतर्राष्ट्रीय दर्जे का स्केटिंग रिंग, उसी के साथ साथ बॉक्सिंग और उसी के साथ साथ बास्केटबॉल, ताइक्वांडो और जूडो, ये हमने उसमें जोड़ दिया है। बहुत ही आधुनिकता से काम करने वाले और इस देश को आधुनिकता के माध्यम से आधुनिक भारत बनाने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कल्पकता को हम वास्तविकता में उतारने का काम हम सभी लोग करते हैं। और मुझे लगता है कि आज का ये दृश्य आप सभी ने देखा है और ये दृश्य इसी चिर परिचित बोरीवली के नागरिकों का है, जिनके आज की आधुनिक पीढ़ी के बच्चे इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर इस मैदान पे उपस्थित है। विधायक जी, कुछ स्केटिंग के लिए चार्ज रखा जाएगा? अभी स्केटिंग के लिए फिलहाल तो कोई चार्ज नहीं है, लेकिन इसको सीखने के लिए अलग अलग स्केटिंग्स होती है, जैसे इनलाइन स्केटिंग्स होती है, स्पीड स्केटिंग्स होती है, और इसके लिए अलग अलग ट्रेनर्स रखे जाएंगे और ट्रेनर्स के माध्यम से उनको शिक्षा दी जाएगी अलग अलग स्केटिंग्स कैसे करते हैं। और विशेष रूप से बोरीवली की एक छोटी बच्ची जिसका नाम भूमि शिखर है, उसी को प्री ओलंपिक्स के लिए बोरीवली से, जिसकी उम्र 8 साल की है, उसको सिलेक्ट किया गया है। मैं मानता हूं कि आने वाले समय में बोरीवली ये स्पोर्ट्स का, खिलाड़ियों का एक नगर बनेगा। मेरा विश्वास। स्पोर्ट को लेकर 2 और प्रकल्प का आपने कहा है, राइफलिंग के लिए और हॉर्सिंग के लिए। राइफल क्लब का उद्घाटन सन्माननीय देवेंद्र जी, जो हमारे उप मुख्यमंत्री है, भारतीय जनता पार्टी के नेता है,
उनके हाथों से करना है। इसके लिए 26 जनवरी तारीख मैंने तय की है प्रजासत्ताक दिन की, या फिर उसके आगे पीछे 2-4 दिनों में राइफल क्लब का उद्घाटन बोरीवली में, पहला बहुत ही सुंदर राइफल क्लब। जैसे हम जानते हैं कि राइफल शूटिंग के माध्यम से अपनी नेमबाज अंजलि भागवत पूरे देश से लेकर विदेश तक पहुंची थी, अपने राघवेंद्र सिंह राठौड़ वो भी पहुंचे थे। अलग अलग, जिसमें हम कहते हैं कि राइफल शूटिंग के माध्यम से लोग आगे बढ़ते हैं। स्पोर्ट्स का एक नया नज़रिया, नया दरिया हम देखते हैं। और राइफल शूटिंग क्लब और आर्चरी क्लब ये बोरीवली के शिंपोली में, जहाँ पर हमारी अंजलि ताई केड़कर नगर सेविका है, वहाँ पर आने वाले 20 दिनों में शुरू होने वाला है। सर, इसको बनाने में कितना वक्त लगा? अभी ये आपने देखा, इसको बनाने में मुझे 1 साल लगा। राइफल शूटिंग क्लब बनाने में करीबन 6-8 महीने लगे। जिसके बाहर का जो गार्डन है उसको अभी बनाने में और 1-2 महीना लगेगा। मैंने महानगर पालिका के आयुक्त सम्माननीय श्री इकबाल सिंह चहल जी को ये दरखास्त किया, अनुरोध किया है कि वर्ली के बाद ऐसा है कि आप सभी ने देखा ओलंपिक्स में घोड़ों का महत्व है, घोड़े सवारी का, घोड़े ऑब्स्टेकल्स पार करके जाते हैं उसका। इसके लिए घुड़सवारी बोरीवली में हो बच्चों के लिए, इसका मेरा प्रयास है। और मेरा विश्वास है कि महानगर पालिका के कायदे कानून में हॉर्स राइडिंग के लिए जगह नहीं थी, लेकिन बोरीवली के मैदानों को देखते हुए एक मैदान बोरीवली में नए रूप से घोड़सवारी के लिए बच्चों के लिए हम बनाने वाले हैं और आप सबको उसका न्योता दें। सम्माननीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी, इन्होंने चंद दिनों पहले जो घोषणा की थी, जिसमें विरार से लेके मैंने वर्सोवा से लेके विरार के समुद्र मार्गी रास्ते का उल्लेख है, उसी के साथ साथ ठाणे कोस्टल रोड का उल्लेख है, उसी के साथ साथ बहुत सारे रास्तों का निर्माण है, उसी के साथ साथ बोरीवली से गोराई ये जो ब्रिज बनने का लक्ष्य हमारे सम्माननीय सांसद श्री गोपाल शेट्टी जी ने भी रखा था। जो बोरीवली में रहते हैं उनको गोराई में जाना, गोराई गांव में रहते हैं, मनोरी गांव में रहते हैं, जहां पर अस्पताल की भी सुविधा नहीं है। अगर ब्रिज बने तो अस्पताल होगा, ब्रिज बने तो पानी की समस्या दूर होगी, ब्रिज बने तो नागरिकों को सेहत और आरोग्य के लिए अस्पताल का निर्माण होगा। और इस सब के लिए ब्रिज की आवश्यकता है, ऐसा मैं नहीं तो हजारों लाखों लोग मानते हैं। और यहाँ से जो आदान प्रदान व्यवहार की चीज़ें हैं वो होगी, इकोनॉमी बढ़ेगी, पर्यटन बढ़ेगा और गोराई मनोरी में रहने वाले लोगों को भी आरोग्य की सेवा सुविधा मिलेगी, अच्छे स्कूलों में आना जाना होगा। आदिवासी इलाका है, बहुत सारे आदिवासी पाड़े हैं, छोटे छोटे बच्चों और बच्चियों का शिक्षा के माध्यम से बहुत सारा लगाव है। और आज आधुनिकता